लाइफ में मुश्किलात ऐसे ही आती हैं जैसे एक समंदर के अंदर लहरें। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो। लेकिन इन मुश्किलात के होते हुए ये ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामराज। लाइफ में जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि लाइफ में कोई भी मुश्किल आई, बाज़ दफ़ा वो ऐसे हमें पीछे से पकड़ती है कि वो आगे जाने नहीं देती। हमारे दिमाग में बार बार वही चीज़ें घूमी जाती हैं। मैं फ़लाने वक्त में नाकाम हो गया, मैंने कोई कारोबार किया था उसमें नाकाम हो गया, मैं जॉब में ये नहीं कर सका, मैं फ़लाना नहीं कर सका, मैं अपने अजीज़ के साथ नहीं मिल सकता। तो लाइफ में ये बातें आगे नहीं बढ़ने जाती। ये जो बातें रिपीट होती रहती हैं, इससे इसके क्या नुकसान होते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी पाकिस्तान के एक बड़े कॉलम में पढ़ी थी। कहानी का नाम था चाचा चांद। पंजाबी में चांद थप्पड़ को कहते हैं, उर्दू में थप्पड़ कहते हैं। तो उसका नाम था चाचा चांद। ये एक साईं था। ये एक मोहल्ले में अपनी बहन के साथ रहते। तो क्या होता था, चूंकि ये साईं था, गरीब लोग थे, बहन भी लोगों के घरों में काम करके तो खाना शाना बना लेती थी, तो ये खा लेते थे। और लोग आमतौर पर तरस खा के भी इनको खाना दे देते थे। ये बहुत ही गरीब लोग थे जो कि एक मोहल्ले में रह रहे थे। अब चाचा चांद इसकी छेड़ थी। होता गया था, जब इसको कोई बच्चे, मोहल्ले के बच्चे छेड़ देते थे तो ये अपने आप को मारना शुरू कर देता था, अपना सर पीटना शुरू कर देता, अपने जिस्म को मारना शुरू कर देता था। बच्चों को गालियाँ, बड़ों को गालियाँ, जो जो भी पास होता था उसको गालियाँ। तो क्या होता था कि उसकी बहन आती थी, वो चीखें सुन के आके उसको चुप कराती थी, लोगों को डांटती थी और लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि आप इसको ना कुछ कहा करें, इसको ना छेड़ा करें। लेकिन वो, चूँकि आपको पता है हमारे मुआशरे में ये आम सी बात है, वो ऐसे कहीं निकलता वो लड़का तो उसको कुछ दे के चाचा चंद कह देते, वो अपने आप को मारना शुरू कर देता था और लोगों को गालियाँ निकालना शुरू कर देता था। तो वक़्त गुज़रता रहा, ऐसे ही दिन रात चलते रहे। वो ये बूढ़े हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो खातून फ़ौत हो गई। अब क्या होता था कि जब भी कोई चाचा चंद उसको कहता, वो छिड़ जाता, वो जब शोर करना शुरू करता, अपने आप को मारना शुरू करता, वो बहन ही आके उसको छुड़वाती थी। बहन फ़ौत हो गई। फिर ऐसे ही हुआ, ये किसी दिन जा रहा था, बहन फ़ौत हो गई थी, किसी ने फिर छेड़ दिया, बूढ़ा हो गया था, फिर किसी ने कहा चाचा चंद। वो ऐसे ही चाचा चंद ने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया, लोगों को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ, उस दिन थोड़ी एबनॉर्मलिटी थी, लोग और इकट्ठे हो गए, उसको देख के और खुश होना शुरू हुए। वो एक जुलूस बन गया। अब क्योंकि वो छुड़ाने वाली नहीं थी, वो आई नहीं। वो पहले 2 थे, फिर 10 हो गए, फिर 50 हो गए। वो चाचा चंड अपने आप को करता जा रहा है। तो क्या हुआ, अब चाचा चंड तो मेंटली भी बेचारा डिस्टर्ब था। तो क्या हुआ कि उसने बजाय कि कहीं दीवार को वो टक्कर मारते हैं जैसे पागल लोग, उसने कहीं नलके को टक्कर मारी, वो नलका उसके दिमाग में चला और वो मर गया। ऐसा ही चाचा चंड हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों के दिमागों में, कोई उसको कोई बात कह देता, वो ऐसे लगता है कि चाचा चंड को कोई बात कह दी है, वो अपने आप को ही पिटना, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही अल्लाह की ज़ात ऐसा करती है, मेरे से अल्लाह नाराज़ है, मैं जिस काम को हाथ लगाता हूँ वो मट्टी हो जाती है, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूँ तो वो मट्टी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक वक़्त होता है, किसी बिल्कुल एक सिपाही को बादशाह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने बड़ी जंगें लड़ी, बड़ी मुश्किल हालात गुजारे और जाके एक वक़्त आया कि किसी मुल्क के वो बादशाह बन गए। सीधा ऐसे सिपाही से बादशाह नहीं बन गया, दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। हम शुक्र अदा नहीं करते। जब हमें सब कुछ मिल रहा होता है तो हमने कभी अल्लाह को कहा कि मैं ही क्यों, अल्लाह पाक मैं ही क्यों, और जब कुछ नहीं होता तो फिर भी कह रहे होते हैं मैं ही क्यों। तो ये दिमाग में जो बात घूमती रहती है, ये चचा चांद की तरह हमारे अंदर पीटी जा रहा है, हमारे सर में वो थप्पड़ मारी जा रहा है और हमें कोई दिलासा देने वाला कोई। तो इस बात को याद रखें कि ये जो चाचा चंड अपने दिमाग से निकालें ताकि लाइफ में आगे बढ़ा जाए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये चाचा चंड को मारना पड़ेगा, वरना चाचा चंड दिन रात आपकी ज़िंदगी जीवन कर देगा। इन बात को गौर से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्तों और अजीज़ों जितने भी हम हैं उनके साथ अपना रवैया अच्छा करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।